नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। सऊदी अरब के कानून की चर्चा हमेशा से होती रही है। सऊदी अरब के कानून पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं और अब तो सऊदी अरब ने जान से मारने का हुक्म तक दे दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब के अधिकारियों ने रेगिस्तान में बन रहे नियोम शहर के लिए जमीन खाली कराने के लिए सुरक्षा बलों को विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ बल प्रयोग का हुक्म दिया है। ये जानकारी सऊदी अरब के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने मीडिया से साझा की है। नियोम नाम की इस विशाल परियोजना को पश्चिमी देशों की दर्जनों कंपनियां मिलकर बना रही हैं। पूर्व सऊदी खुफिया अधिकारी कर्नल रबी अल एनेजी ने बताया है कि उन्हें आदेश दिया गया था कि सऊदी अरब के एक कबीले के लोगों को एक गांव से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जाए। ये गांव नियोम इको प्रोजेक्ट के एक हिस्से द लाइन के रास्ते में आ रहा था। बाद में अपने गांव से बेदखल किए जाने का विरोध कर रहे इन ग्रामीणों में से एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सऊदी अरब की सरकार और नियोम ने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। असल में नियोम सऊदी अरब का 500 अरब डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा पर्यावरण के लिए मुफीद क्षेत्र है। ये परियोजना सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा है, जिसका विकास वो अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कर रहा है। नियोम इको रीजन की सबसे बड़ी परियोजना द लाइन है। इसे कार मुक्त शहर के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। द लाइन शहर महज 200 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा है। हालांकि खबरों के मुताबिक 2030 तक इसका केवल 2.4 किलोमीटर लंबा हिस्सा भी पूरा हो पाएगा। नियोम के निर्माण में दर्जन वैश्विक कंपनियां लगी हुई हैं। इनमें से कई कंपनियां ब्रिटेन की भी हैं। जिस इलाके में नियोम का निर्माण किया जा रहा है उसे सऊदी अरब के वली अहद यानी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक बेहतरीन सादा कैनवास करार दिया था। लेकिन सऊदी अरब की सरकार के मुताबिक इस परियोजना की वजह से 6000 से ज़्यादा लोगों को उनके मूल ठिकानों से बेदखल करना पड़ा है। वहीं ब्रिटेन स्थित मानव अधिकार संगठन LQST का आकलन है कि बेदखल किए गए लोगों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मीडिया ने इस परियोजना के लिए ध्वस्त किए गए 3 गांवों की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। इन गांवों के नाम अल कुरेबा, शर्मा और गयाल है। गांव खाली कराने के नाम पर घरों, स्कूलों और अस्पतालों का नामो निशान तक नक्शे से मिटा दिया गया। पूर्व सऊदी खुफिया अधिकारी कर्नल अल एनजेई पिछले साल भागकर ब्रिटेन आ गए थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि जिस गांव से लोगों को भागाने का हुक्म उन्हें मिला था वो अल कुरेबाह के लिए था, जो द लाइन से 4.5 किलोमीटर दक्षिण में है। इस गांव में ज़्यादातर कुवेतात कबीले के लोग रहते हैं। ये कबीला कई पीढ़ियों से सऊदी अरब के ताबूक इलाके में रहता आया है। कर्नल अल एनजेई ने बताया कि अप्रैल 2020 में जारी आदेश में कहा गया था कि हुवेतात कबीले के सदस्यों में से बहुत से बागी हैं और जो भी बेदखल किए जाने का विरोध करे उसे मार दिया जाना चाहिए। यानी इस फरमान में हर उस इंसान के ऊपर बल प्रयोग की इजाज़त दे दी गई थी जो अपने घर में रुका रहे। कर्नल एनजेई ने मीडिया से बताया कि उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए खुद को इस मिशन से अलग कर लिया था। हालांकि उनके हटने के बावजूद इस आदेश पर अमल किया गया। अल खुरेबाह गांव के अब्दुल रहीम अल हुवैती ने जमीन की रजिस्ट्री कराने वाली समिति को अपना संपत्ति का मूल्यांकन करने की इजाज़त देने से मना कर दिया था। एक दिन बाद सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने गांव को खाली कराने के दौरान अल हुवैती को गोली मार दी थी। इससे पहले अल हुवैती ने अपने घरों से बेदखल किए जा रहे लोगों के विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। सऊदी अरब की सरकारी सुरक्षा एजेंसी ने उस वक्त जारी एक बयान में आरोप लगाया था कि अल हुवैती ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई थी। तब जवानों को जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मारनी पड़ी थी।
वहीं मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अल हुवैती को केवल बेदखल किए जाने का विरोध करने की वजह से मार दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के खुफिया निदेशालय में कामकाज के तरीके से वाकिफ एक सोर्स ने बताया है कि कर्नल अल एनजेई की गवाही ऐसे मिशनों को लेकर उनकी जानकारी से आमतौर पर मेल खाती है, फिर चाहे गांवों को खाली कराने का मामला हो या फिर जो हुक्म जारी किया गया था। इन लोगों ने भी यही कहा है कि कर्नल एनजेई जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उसे देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दिया जाना बिल्कुल सही रहा होगा। अपने घरों से बेदखल किए जाने का विरोध करने पर 47 गांव वालों को हिरासत में ले लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र और ALQST का कहना है कि इनमें से बहुतों पर बाद में आतंकवाद से जुड़े होने का मुकदमा चलाया गया। ALQST के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 47 ग्रामीणों में से 40 तो अभी भी नजरबंद हैं और इनमें से 5 को मौत की सजा भी सुनाई गई है। ALQST का कहना है कि इनमें से कई लोगों को तो केवल सोशल मीडिया पर अल हुवैती की मौत का मातम मनाने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि द लाइन परियोजना के लिए जिन लोगों को उनके ठिकानों से हटाने की जरूरत पड़ी है उनको पर्याप्त मुआवजा दिया गया है, लेकिन ALQST के मुताबिक बेदखल किए लोगों को भी मुआवजा दिया गया जो उनको वादे के मुताबिक दी जाने वाली रकम से बहुत कम थी। खबरों के अनुसार कर्नल अल एनजेई के मुताबिक नियोम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विचारों का केंद्र बिंदु है। यही वजह है कि वो हुवैतात कबीले से इतनी बर्बरता से पेश आए थे। So since we have empty place and we want to have a place for 10 million people, then let's think from scratch.